तो दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आपकी आंख खुले और आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाओ जहां पर हर जगह मौत के जाल बिछे हो और कई सारे हंटर्स आपको मारने की कोशिश कर रहे हो और उस जगह पर आपके ऐसे बहुत सारे लोग भी हो, तो आप अपने आप को किस तरीके से सरवाइव कर पाओगे और उन मौत के ट्रैप से किस तरीके से बच पाओगे। तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह के ऊपर एक बेल्ट बंधा होता है और उसमें एक छोटा सा लॉक भी होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर इसी की जैसे कई सारे लोगों को भी देखते हैं जहाँ पे ये लोग एक बड़े से खाली मैदान में आते हैं और यहाँ पर इनको एक बड़ा सा बक्सा मिलता है जिसको एक आदमी वहाँ पर पड़े टूल की मदद से खोलने लगता है और अब इस बॉक्स के अंदर इनको बहुत सारे गन्स मिलते हैं और यहीं पर इस लड़की को एक की मिलती है जिसकी मदद से ये एक लड़के का बेल्ट खोलती है और ऐसे करके सारे लोग भी उससे अपनी बेल्ट को खुलवा लेते हैं और यहाँ पर जो भी हो रहा था इसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद ये सब उस बॉक्स के अंदर से एक एक गन्स को चूज कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कहीं से गोलियां चलने लगती है। जिसके बाद ये लोग भाग कर कहीं छुपने लगते हैं, लेकिन तभी एक गोली की वजह से इस लड़की के सर के चीथड़े हो जाते हैं और ये मारी जाती है, जिसे देखकर ये घबरा जाते हैं और यहाँ पर उन हंटर्स की वजह से कई सारे लोग जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की वहाँ से घबरा करके भागने लगती है और भागते हुए एक ट्रैप के अंदर गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए ये लड़का भी वहाँ पर भाग के जाता है। तो ये देखता है कि उस ट्रैप के अंदर बहुत सारे सरिया हैं जो कि इस लड़की के बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। जिसके बाद ये लड़का उसको बाहर निकालता है और उसको लेकर के आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक लैंड माइन पे पड़ जाता है जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और वो लड़की वापस से उसी ट्रैप के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी नीचे की बॉडी पूरी गायब हो चुकी थी और उसकी हालत भी अब बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिसके बाद यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ से बच करके एक बाउंड्री के पास आए रहते हैं और इसके बाद इन चारों में से 3 लोग तो उसको पार कर लेते हैं, लेकिन चौथा जैसे उसको पार करने लगता है तभी पीछे से कुछ तीर आते हैं और इसकी बॉडी में लग जाते हैं। जिसके बाद एक गन को लेकर उन हंटर्स को मारने के लिए वापस से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक तीर आकर उसके गले पे लगता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और तभी इसके पास 2 ग्रेनेड गिरते हैं जिसके फटने की वजह से इसकी मौत ही आती है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि वहाँ से भागकर एक शॉप के अंदर आते हैं जहाँ पर 2 बूढ़े लोग रहते हैं जो कि यहाँ के सामानों को सेल करते हैं। और अब इसके बाद इनमें से एक इन कपल से पूछता है कि आखिर हम कहाँ पे हैं, तो ये कपल इनसे बोलते हैं कि तुम आर्कनसा में हो। और इसी बीच इनमें से एक लड़की यहाँ पर रख के एक सामान को खा लेती है जिसके अंदर जहर था और इसके वजह से इसकी मौत ही आती है। और फिर हम इन कपल्स को देखते हैं जो कि एक पॉइजनस गैस को यहाँ पर फैला देते हैं जिसकी वजह से इन दोनों की भी मौत ही आती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों कपल्स भी हंटर हैं। जिसके बाद ये लोग उनकी बॉडीज को लेकर के एक कमरे के अंदर फेंक देते हैं और इस जगह को वापस से पहले जैसा साफ कर देते हैं। और फिर कुछ देर के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की आ रही है, जिसके बाद ये पहले जैसे वापस से रेडी हो जाते हैं। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इसके अंदर आती है और इसका नाम क्रिस्टला होता है और ये हमारे इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और फिर ये यहाँ पर आकर के इनसे पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, जिस पर ये हंटर्स क्रिस्टल से बोलते हैं कि तुम आर्कनसा में हो और फिर ये उसको चेंज देती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये लोग उससे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आर्कनसा में सिगरेट की प्राइस कुछ और है और ये लोग उससे कुछ और ही ले रहे हैं। फिर वो उस पर अटैक कर देती है जिसमें कि वो इन दोनों को जान से मार देती है और यहाँ से वॉकी टॉकी लेके कार के पास जाती है जहाँ पर इसे पता चलता है कि कार के अंदर तो बॉम्ब लगा हुआ है। और फिर ये साइड में छुपकर हंटर्स का वेट करती है जहाँ पर हंटर्स तो नहीं आते हैं, लेकिन उनका ड्रोन आता है जिसको एक आदमी मार कर गिरा देता है और वो कार के गेट को खोलने ही वाला होता है, लेकिन इतने में क्रिस्टल उसे पीछे से मना करती है कि कार के अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। और फिर ये दोनों साथ में मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग एक रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं और अब इनके पीछे से ट्रेन भी आ रही थी, जिसके बाद ये लोग भागकर उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को इस डब्बे के अंदर से कुछ आवाजें आती है, जहाँ पर ये देखते हैं तो इनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं, जिस पर ग्रे क्रिस्टल से कहता है कि ये भी हंटर हो सकते हैं, इस वजह से हमें इनको मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास छोटे बच्चे भी रहते हैं, इस वजह से ये उसको नहीं मारते हैं। और तभी किसी वजह से ये ट्रेन भी रुक जाती है, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स इसके अंदर कुछ चेक करते हैं तो इनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं। और फिर ये सोल्जर्स इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं, जहाँ पर ग्रे इन लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उनकी भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। और तभी इन रेफ्यूजीज में से एक इनमें से इंग्लिश में बात करता है और ग्रे को बोलता है कि मैं हंटर हूँ और मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। लेकिन इतना सुनते ही ग्रे उसकी झोली से एक बम निकालता है और उसके पैंट के अंदर घुसा देता है और ये आदमी उस बम को अपने पैंट से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होता है और तभी ये बम फट जाता है, जिसकी वजह से इसके चीथड़े उड़ जाते हैं और ये मारा जाता है। और अब यहाँ पर ग्रे तो भाग जाता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ करके अपने कैंप पर लेके जाते हैं। और अब यहाँ पर क्रिस्टल इनके हेड ऑफिसर से बात करती है और यहाँ पर जो जो हो रहा है उसके बारे में उनको सारी बातें बताती है। जिसके बाद ये ऑफिसर डॉन को बुलाता
है जो कि इन लोगों से पहले यहाँ पर आया था और उसने भी इन लोगों को सेम चीज ही बताई थी। और इसके बाद क्रिस्टल इनसे बोलती है कि तुम हमारे अमेरिकन एम्बेसी से बात कर सकते हो, जिसके बाद ये ऑफिसर इनको बाहर वेट करने के लिए कहता है। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इनको पिकअप करके यहाँ से लेकर जा रहा होता है, जिसके बाद डॉन इस आदमी को यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके बारे में सारी चीजें बताता है, जिसके बाद ये भी उनसे बातें करता है और बातों बातों में उस हंटर्स के लिए बहुत ही अजीब अजीब से वर्ड्स का यूज करता है, जिस पर क्रिस्टल को इसके ऊपर शक होता है और वो इसके मुंह पर लात मार के इसको बाहर गिरा देती है और फिर गाड़ी से इसका मुंह भी कुचल के इसको जान से मार देती है। जिसके बाद डॉन इससे पूछता है कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा, और फिर क्रिस्टल इसके गाड़ी के डिक्की खोलती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही आदमी मरा हुआ रहता है जो कि पहले क्रिस्टल के साथ था, जिसको देखकर इनको ये पता चल जाता है कि ये भी एक हंटर था। और फिर इसको एक गाड़ी के अंदर से एक नक्शा मिलता है, जिसके बाद ये लोग उस नक्शे को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ से मूवी के स्टार्टिंग में गोलियां चल रही थी। और अब इसके बाद हम इस शेल्टर के अंदर बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि इन लोगों का शिकार करके बहुत ही खुश हो रहे थे। और अब बात करने के बाद इनमें से एक को टॉयलेट लगता है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर टॉयलेट करने जाता है और तभी यहाँ पर क्रिस्टल उसके गर्दनों को काट कर उसको जान से मार देती है। जिसके बाद बाहर से आवाज आने की वजह से लोग तैयार हो जाते हैं और तभी इनके सामने एक सुअर आके गिरता है जिसको ये लोग गोलियों से मार देते हैं। और तभी पीछे से क्रिस्टल आती है और इनको पर फायरिंग करने लगती है, जिसमें वो एक के बाद एक सबको मारने लगती है और ऐसा करके वो सबको जान से मार देती है। और फिर एंड में एक आदमी बचता है जो कि मरने वाला होता है, जहाँ पर क्रिस्टल के पूछने पर वो सब चीज बता देता है कि ये सारा खेल अथेना का है जो कि इस पूरे चक्रव्यूह की मालिक है और वही लोगों को किडनैप कर यहाँ पर लेके आती है, जिनके साथ वो डेथ गेम खेलती है और उनको जान से मार देती है। और फिर वो उसका पता भी बताता है और इतने में यहाँ पर डॉन भी आ जाता है। और इसी बीच यहाँ पर रेडियो से आवाज आती है और उसमें अथीना ये बोलती है कि डॉन तुमने क्या क्रिस्टल को मार दिया, जिसपे क्रिस्टल को पता चल जाता है कि ये भी उनसे मिला हुआ है और वो तुरंत ही उसको गोली मारकर उसको जान से मार देती है। और अब यहाँ पर क्रिस्टल उसके बताए गए पते पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसको एक बड़ा सा घर दिखता है, जिसके अंदर वो जाती है तो वहाँ पर उसको अथेना मिलती है जो कि खाना बना रही होती है। और यहाँ पे अथीना इससे बोलती है कि मुझे लोगों का शिकार करने में बहुत ही मजा आता है। और यहाँ पर अथीना इससे बोलती है कि तुम्हारे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया है। और यहाँ पर अथीना उससे कहती है कि मैं चाहती थी तुम्हें बहुत पहले ही जान से मार देती, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूं, इस वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही देर तक फाइट होते रहती है। और इस फाइट में कभी अथीना क्रिस्टल को मारती है तो कभी क्रिस्टल अथीना को मारती है, ऐसे बहुत देर तक ये फाइट करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड क्रिस्टल अथीना के पेट में कोई चीज घुसा देती है और फिर वो भी इस पर उसी चीज से अटैक कर देती है, जहाँ पर दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये लगता है कि ये दोनों मरने वाले हैं, लेकिन तभी क्रिस्टल उठती है और एक फायर टूल की मदद से अपने जख्म को जला देती है, जिससे कि उसका खून बहना बंद हो जाता है। जिसके बाद वो अथीना के कपड़े पहनकर उसके डॉग को लेकर एक प्लेन की तरफ जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी जबरदस्त मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।